हेलो बच्चों, सभी बच्चों को राधे राधे। बच्चों, शाम के 7 बज चुके हैं, आपकी क्लास चालू हो चुकी है। सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइए। बच्चों, आज जो है हम लगाएंगे, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और प्रश्नावली जो है बच्चों वो है कितनी है, वो है 1.1 का। प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर कौन सा? दूसरा है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम है या नहीं है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 दिया 26 और 91। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न में? 26 और 91 का बच्चों एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब होता है लासा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। तो इधर यहाँ पे हम 26 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 26 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये सबसे पहले 2 से कटेगा, और 13 दूनी 26 होता है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 जो होता है केवल 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पे 13 एकम 13। तो हमने 26 के निकाल लिए। इसी तरीके से हम निकालेंगे 91, ठीक है। पहला सवाल लगा रहे तो 91 का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 91। यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा, तो 13 सत्ते 91 होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 13। यहाँ पे 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13। हमने यहाँ पर क्या किया बेटा? हमने इसके सभी के गुणनखंड निकाल लिए। क्या कर लिए? हमने सभी के गुणनखंड निकाल लिए हैं। इन्हीं के द्वारा हम जो है लासा निकालेंगे। तो चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं इनको। पहले लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणन। तो यहाँ लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणन। 26 के अभाज्य गुणन। तो कितने आए बेटा हमारे? देखो 26 का है 2 गुणे 13, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 13। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे कितने? 91 के। तो यहाँ डालेंगे 91 के अभाज्य गुणन। यही बेटा लिखना जो ऊपर लिखा हुआ। तो लिख लेंगे यहाँ पर 26 91 के अभाज्य गुणन बराबर कितने आ जाएंगे? 7 गुणे 13। तो यहाँ लिख लेंगे 7 गुणे 13। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF का मतलब समझते हो क्या होता है? मासा निकालना है। तो कोई यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी। HCF ज्ञात करने से पहले आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? समझो। HCF निकालते हैं तो दोनों में ये देखते हैं जोड़ा बन रहा है कि नहीं। जो जोड़ा बनता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। देखो इसमें केवल 13 का जोड़ा बना हुआ, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना LCM। क्या निकालना? LCM। LCM जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? जो जोड़ा बनते हैं उनको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनते उनको भी लिखते हैं। देखो 2 जोड़ा नहीं बना है तो हम इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लें 2 गुणे 7 जोड़ा नहीं बना, इसको भी लिख लेंगे 7, और गुणे 13 जोड़ा बना हुआ है, इसको भी लिख लेंगे। तो इससे जब हम हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे 13 सत्ते 91। 91 दूनी कितने होते हैं बेटा? 182। तो यहाँ लिख लेंगे 182, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कितना आ गया? 182। LCM आ गया 182, और HCF हमारा आ गया बेटा 13 आ गया। तो हमसे देखो यही तो कहा था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात किए, तो हमने यहाँ तक सवाल को लगा दिया है। अब हमसे कहा कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुणे LCM है या नहीं है। तो चलिए बेटा आप सत्यता की जांच करेंगे। हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, फिर हम सत्यता की यहाँ पे जांच करेंगे, ठीक है। इसको छोटा यहाँ पे कर देते हैं जिससे कि आगे लग जाए सवाल। चलिए ओके। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो यहाँ पे डाल लेते हैं सत्यता की जांच। यहाँ पे सत्यता की जांच, ठीक है, जांच, इसको हम डालते हैं यहाँ पे। सत्यता जांच के लिए इन्होंने सूत्र दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इसको लिखेंगे
तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणन बराबर HCF गुणे LCM, ये इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दो संख्या है कौन सी, 26 और 91। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 26 और गुणे 91, तो हमने इनको लिख लिया। फिर कह रहा HCF गुणे LCM, देखो HCF हमने 13 निकाला तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, और यहाँ पे LCM हमने कितना निकाला, 182 निकाला तो 182 लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 26 का 91 में गुणा करेंगे। तो इधर हम गुणा कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम 26 में और 91 में आपस में गुणा करते हैं, उसी को लिखना है। तो 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, ये हमारा 26 ही होगा। 9 छक्का 54, हाथ से लगी 5, 9 दूनी 18, और 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 और 4 2 ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 23, तो 23 66 हमारा हो गया। तो 26 91 का गुणा करेंगे तो हमारा 23 66 हो गया, और इधर हम 13 का भी 182 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 23 66 ही होगा। बच्चों देखिए, जब दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारी ये सत्यता की जांच हो गई है। आपको बच्चों ये सवाल जो है समझ में आया होगा, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको समझ में आया है, तो एक बार सभी बच्चे लाइक कर दो क्लास को, आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर हमने 1 लगा दिया, 26 और 91। इसी तरीके से सवाल नंबर हम 2 को लगाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। दूसरा दिया हुआ 510 और 92। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं LCM 510 का, तो यहाँ लिखते हैं 510। तो देखो 510 जो है सबसे पहले किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। फिर यहाँ पर बच्चा 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 255 हो गया। अब ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी, अब 3 से कटेगी। तो 3 से काटते हैं, 3 8 2 24, 3 पंजे 15। अब ये संख्या हम किससे काटेंगे, 5 से। जब 5 से काटेंगे तो ये होता है 5 एकम 5, यहाँ 35 हो गए, और 5 सत्ते 35, 70 आ गया। तो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। इसी तरीके से हमने 510 को काट लिया। अब यहाँ पर हम बेटा जो हमारा 92 दिया हुआ है इसका निकालेंगे। जब 92 का निकालेंगे तो यहाँ लिखते हैं 92, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 चौकू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23, 23 दूनी 46 होता है। तो यहाँ पे 23 से काटेंगे, 23 एकम 23। हमने यहाँ 510 के और 92 के अभाज्य गुणन निकाल लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 510 के अभाज्य गुणन। तो कितने आए बेटा हमारे, पहले आए हमारे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आए। और यहाँ पर 92 के कितने आए, 92 को लिखते हैं। 92 के जो अभाज्य गुणन आए वो आए बेटा 2 गुणे 2 गुणे 23। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है, HCF। ठीक है, ये निकालना है। तो HCF के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले जोड़ा बनाओ। देखो जोड़ा किसका किसका बन रहा है, इधर देखो जोड़ा जो बन रहा है वो केवल 2 का बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, और देखो और कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर LCM हमने अभी पिछले सवाल में बताया था बच्चों, जो जोड़ा बने उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा ना बने उसको भी लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जोड़ा नहीं बनता उसको लिखते हैं। देखो 2 है, 2 जोड़ा नहीं बना, इसको भी लिख लिया। ठीक है, और ये 2 जोड़ा बना हुआ है, इसको भी लिख लिया। और फिर इसके बाद 3 है,
3 को लिख लेंगे, फिर 5 है, 5 ले लिया, फिर 17 है, 17 लिख लिया, फिर 23 है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया है बेटा। अब इनका करते हैं गुणा। तो देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है, तो इधर हमारा हो गया 60 और गुणे 17 और गुणे 23। 60 का गुणा 23 में कर लेते हैं, तो गुणा करते हैं, 6 18 हो जाएगा ये, और यहाँ से लगे 6 दूनी 12, 12 और 2 36, 6 18, यहाँ से लगे 6 दूनी 12, 12 1 13, यहाँ पे 0। अब 17 का गुणा करेंगे 138 में, 17 का गुणा किस में करेंगे, सॉरी 1380 में करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1380 में गुणा करेंगे 17 का। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। 7 8 56, यहाँ से लेंगे 5, 7 3 21, 21 और 5 26, यहाँ से लेंगे 2, 7 एकम 7 और 7 2 9 हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, 0 पहले होगा और फिर इसके बाद 8 और फिर 3 फिर 1, तो यहाँ 0 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6 और 8 से 14 और 9 3 12, 12 और 1 13 और 2 23, 460। तो इनका गुणा आपस में किया, इसमें गुणा किया बेटा 17 का था, तो कितना आ गया हमारा जो आया वो 23 460 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम जो निकाला है वो कितना आ गया 23 460, 23,460। ठीक है, हमने एचसीएफ भी निकाल लिया 2 आया, एलसीएम भी निकाल लिया 23,460 आ गया। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसकी सत्यता की हम जांच करेंगे। तो चलिए सत्यता की हम जांच करते हैं। सत्यता की जांच करना है। और बेटा जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को भी शेयर कर दो, जिससे और भी बच्चे जुड़ जाएं क्लास में, क्लास का आनंद ले सकें। बच्चों आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आसानी से उसको बना लोगे। ठीक है, तो इसीलिए क्लास को शेयर अवश्य कर दिया करो, जिससे कि और साथी आपके वो भी जुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब सत्यता की बेटा जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता जांच के लिए सूत्र इन्होंने दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे दो, पेन चेंज कर, चलो सही है, इसी से लिखते हैं दो संख्याओं का गुणन बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणन, दो संख्या कौन से हमारे दिए 510 और 92। तो यहाँ लिखते हैं 510 और 92 बराबर, यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना हमने निकाला, एचसीएफ निकला हमारा 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2, और एलसीएम कितना निकला, एलसीएम हमारा निकला 23,460, 23,460। इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 510 का जब गुणा, पहले इधर गुणा कर लेते हैं, देखो 2 का गुणा 0 इधर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 का गुणा 6 में करें, 2 छंग कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 4 में करें 8 हो जाएगा, एक यहाँ से लगी तो 9 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2 3 6 हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 46,960 हो गया। कितना हो गया 46,960। और इधर हम गुणा करेंगे 510 का 92 में, इसका भी इतना ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 46,920। देखो दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं। जब दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए तो बच्चों ये हमारी सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा लग गया। अब बच्चों टेंशन नहीं लेना, आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी। जितना भी हम पढ़ाते हैं इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त होगी। केवल आप जाके ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दे दिया हमने, वहाँ पर जाकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो
और आराम से पीडीएफ को निकाल कर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वो हमारा है अब तीसरा क्वेश्चन, 336 और 54 वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालो 336 का। तो चलिए 336 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 336 को सबसे पहले हम काटेंगे 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। फिर इससे हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इससे हम 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और तो अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। ये 336 के हमने निकाल ली गुणन। अब हम किसके निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे 54 के। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं 54 के। तो 54 की गुणन निकालते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे बचा 1, 14 हुए, 2 सत्ते 14। फिर यहाँ 2 से काट लेते हैं और 2 से नहीं कटेगा बेटा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से यहाँ पे इसे लिखते हैं 3, यहाँ पे 3 से काटेंगे। ठीक है, इसको किससे काटेंगे, 3 से। यहाँ लिखते हैं 3 से, तो 3 नेम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा 336 के हमने आवाज गुणन निकाले, वो कितने निकाले, यहाँ पे लिखते हैं 336 के जो अभाज्य गुणन निकल के आए वो बेटा है 2 2 2 2 3 7। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 और 3 गुणे 7 है, 3 गुणे 7। ये लिख लिया हमने 336 के आवाज गुणन। अब हम 54 के लिखेंगे, किसके लिखेंगे बेटा, 54 के। जब हम 54 के लिखेंगे तो यहाँ पे 54 कितने हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हमने लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF पहले। तो यहाँ पे अंडरलाइन लिख लेंगे। HCF का मतलब मासा निकालना है बच्चों। तो यहाँ लिख लेंगे HCF लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसमें जोड़ा कौन सा बन रहा है, केवल हमें पहले जोड़ा को देखना। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर 2 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारा जोड़ा बन गया। इधर देखते हैं, इधर एक जोड़ा हमारा और बन रहा है, वो किसका बन रहा है, 3 का। ये वाला देखो 3 का बन रहा है जोड़ा ये। तो हमारा इधर लिख लेंगे 2 गुणे 3। तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 6। अब हम निकालेंगे बेटा LCM। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे LCM। तो LCM के लिए लिखेंगे, देखो जोड़ा बने उसको भी लिखते हैं, जोड़ा नहीं बने उसको भी लिखते हैं। देखो 6 है जोड़ा का मान, तो यहाँ 6 लिख लिया। ठीक है, गुणा पहले नहीं करना है, सीधे लिखेंगे। 2 है, इसका भी देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणा लगा दिया। फिर इसके बाद 7 है, 7 को लिख लेंगे। फिर पहले 3 को लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 और गुणे 7। अब इनका गुणा कर दो केवल। देखो चलिए गुणा करते हैं। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 छक्का कितने होते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 72 छक्का। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 43, 432 हो गया। फिर इसमें देखो 7 बचा हुआ, 7 का गुणा करते हैं। जब 7 का गुणा करें, 7 दूनी 14, वहाँ से लगी 1, 7 की 21, 1 22, यहाँ से लगी 2, 7 की 4, 28, 28 2 30। तो हमारा जो निकल के आएगा बेटा वो हमारा LCM आ जाएगा 3024। ठीक है, हमने यहाँ पे HCF भी निकाल लिया, ये देखो LCM भी निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, ये हमने डाली है सत्यता की जांच। जब हमने सत्यता की जांच डाला
तो यहाँ पे देखो सूत्र उसने पहले दे दिया, पहली संख्या नहीं बेटा, यहाँ पे एक हिट्टा लिखा हुआ सूत्र, एक ही मतलब सूत्र दो तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, उससे नहीं दिक्कत है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ सूत्र लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणन की बात करें, दो संख्या हैं कौन सी हमारे 336, यहाँ लिखते हैं 336, और गुणे दूसरी है 54, तो यहाँ लिख लेते हैं 54 बराबर HCF कितना आया हमारा 6 आया, 6 लिख लिया। LCM कितना आया 3024 आया, इसको लिख लेते हैं 3024, इनका गुणा करते हैं। तो देखो 6 का गुणा करते हैं 4 में, तो 6 चौक 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ से लगी 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हो गई, यहाँ से लगी 1 और 0 है, तो यहाँ पे 14 ही हो जाएगा, और 36 18, तो कितना आ गया हमारा 18,144। 54 का गुणा इधर भी कर लो, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 18,144 ही आएगा बेटा। तो देखो दोनों पक्ष हमारे कैसे आ गए, बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल जो है बेटा सही लगा हुआ होता है, कोई भी उसमें गलती नहीं होती है। हमने प्रश्न नंबर 2 के 3 प्रश्न दिए हुए थे, इन तीनों प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है बच्चों। अब हम लगाएंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3 होगा, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और मतलब केवल हमें LCM और HCF ही ज्ञात करना है, इसमें सत्यता की जांच नहीं करना। तो पहला सवाल है 12, 15 और 21, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 12 के गुणनखंड करते हैं, 12 के गुणन निकालते हैं, तो लासा ही निकालना पड़ेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यही तो हो गई 12 के अभाज्य गुणन। फिर निकालेंगे 15 के, किसके निकालेंगे 15 के, तो 15 के होते बेटा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। फिर निकालेंगे 21 के, जब 21 के निकालेंगे अभाज्य गुणन तो कितने होते हैं 3 गुणे 7, ठीक है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें इसका HCF ज्ञात करना। पहले क्या ज्ञात करना है, देखो HCF दिया हुआ ये वाला HCF पहले ज्ञात करेंगे। तो HCF के लिए क्या करते हैं, अभी तक देखो बच्चों 2 वाले थे, अब 3 संख्याओं वाले हो गए। तो HCF का क्या करते हैं, यहाँ पर देखो तीनों में देखते हैं, तीनों में जो जोड़ा बनता है वो हमारा क्या होता है HCF का मान होता है। तो इसमें देखो एक ही तो जोड़ा बना हुआ है, ये वाला 3 का, तो HCF हमारा कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे LCM, क्या निकालेंगे LCM में देखो जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिखना पड़ता है। देखो 2 गुणे 2, इसको पहले लिख लेते हैं 2 गुणे 2, फिर 3 का बना हुआ 3 लिख लिया, फिर 5 बचा और 7 इसको भी लिख लिया। अब गुणा करते हैं, तो यहाँ पर गुणा करते हैं 5 7 पन्ना 35, 35 105, 105 दूनी कितने होते हैं 210, 210 दूनी कितने 420, तो हमारा LCM कितना आ गया 420। HCF कितना आया हमारा बेटा 3 आया। ये सवाल नंबर हमने कौन सा लगा दिया, 1 लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रश्न नंबर हम कौन सा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। इधर लगा देते हैं, यहाँ पे भी जगह बची हुई, यहीं पर प्रश्न नंबर हम दूसरा लगाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या है, वो कह रहा है देखो पहले 17, तो 17 के अभाज्य गुणन निकालेंगे 17 के, ठीक है। तो 17 की जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, देखो स्वयं से कटती किसी से नहीं कटती, केवल 1 से कटेगी, ठीक है। 17 एकम 17। अब लिखेंगे, अब दूसरा है 23 है, तो 23 के निकालेंगे, 23 का कितना होगा 1 गुणे 23। इसी तरीके से 29 का निकालेंगे अभाज्य गुणन, 29 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 29, ये आ गए हमारे। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालना है।
HCF में क्या करना पड़ता है, जो जोड़ा बनेगा केवल उसको देखते हैं। तो इसमें देखो केवल जोड़ा किसका बना हुआ, केवल जोड़ा जो बना हुआ है वो केवल एक का है। किसका है, एक का। तो यहाँ पे HCF हमारा कितना हो गया, एक। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे, LCM, लासा जिसे हम बोलते हैं। तो चलिए लासा निकालते हैं। लासा में जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता बच्चों उसको भी लिखते हैं, सीधी बात है। तो यहाँ पे देखो एक जोड़ा बना हुआ है, इसको भी लिख लिया। 17 जोड़ा नहीं बना, इसको भी लिख लिया। और यहाँ पे 29 है, इसको भी लिख लिया। अब इसका गुणा करो। यहाँ पे देखो एक संख्या छोड़ दे बच्चों को, यहाँ पे 17 लिख लिया। अब 23 लिखना भूल गए थे, तो 23 गुणे 29। ठीक है, अब ये संख्या सब लिखें, गुणा करते हैं फटाफट। देखो एक का गुणा 17 को 17 रहेगा, 17 3 51, हाथ से लगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने होते हैं बेटा, 34 5 39, 39 में गुणा करेंगे बेटा 29 का। तो चलिए गुणा इधर हम कर लेते हैं। तो 391 में हम गुणा करेंगे 29 का। तो पहले 9 एकम 9 और 9 ने 81, यहाँ से लेंगे यार 9 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं, 27 और 8 35। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 35। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ये 35। अब यहाँ 2 का गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 ने 18 है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 ने यहाँ से लगेगी 2 3 अच्छी अभी 7। इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ 9 और 2 1 3, 8 5 13 और 7 3 10 11। तो हमारा 11,339 हो गया। तो LCM हमारा कितना आ गया, 11,339। यही हमारा बेटा क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हमने पहला, देखिए ये सवाल है, पहला नंबर है, इसको भी लगा दिया। दूसरा नंबर है, इसको भी लगा दिया। अब बचा हुआ लास्ट हमारा बचा हुआ 8 का 9 और 25। तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। हमारा लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी लगाते हैं। तो हमारा दिया 8 9 25। ये भी आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 8 के निकालते हैं। देखो 8 की जब आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो लासा ही तो लेना पड़ेगा। अच्छा, बार बार लासा लेके क्या फ़ायदा आपको दिखाएं। तो इसलिए आपको अब याद हो जाना चाहिए 8 का गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 9 के कितने होते हैं आवाज गुणन, 9 के। यहाँ पे लिख लेंगे 9 के। तो 9 के जो होते हैं वो बेटा होते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, और 25 के कितने होते हैं, 25 के होते हैं 5 गुणे 5। अब देखो कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे अपनी तरफ से गुणे में 1 लगा दो, गुणे में 1 और गुणे में 1। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे बेटा, HCF का मतलब जो जोड़ा बनता है केवल उसको लिखते हैं। तो देखो जोड़ा इसमें केवल एक का बनेगा, ये जिसको एक। तो हमारा ये कितना हो गया, 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। LCM में क्या होता है, जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, और जो जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिखते हैं। तो देखो इसमें जोड़ा, इसमें देखो जोड़ा जो हमारा 1 का बना हुआ है, इसको भी लिख लिया। और यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 3 बार है ना, इसका जोड़ा क्यों बना, नहीं बना, तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 का गुणा 2 में 2 लिख लेते हैं ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखो 3 गुणे 3 है, इसका भी जोड़ा नहीं बना, इसको भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखो 5 का गुणा 5, ये भी जोड़ा नहीं बना, इसको भी लिख लेंगे। 5 गुणे 5। अब इनका गुणा कर लो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 3 तिरका ये 9 हो गया, और 5 25 हो गया। अब इनका गुणा करो। देखो 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 नेमा कितने होते हैं, 1800 होते हैं। तो हमारा कितना LCM आ गया, 1800। तो ये हमारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आया। और बच्चों बता दें आपको, जिस बच्चे ने पूरी क्लास को देखा है तो कमेंट में यस सर अवश्य लिखो। और बता दें बच्चों आपको, आपकी NCERT किताब जो है हम उसको बिल्कुल एक तरफ से हल कराएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आपको रोज़ाना क्लास में 7 बजे आना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं क्लास को, रेगुलरली तुम्हें आना पड़ेगा।
और क्लास को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर टॉप करना चाहते हो क्लास में तो।